बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है राजस्थान यूनिवर्सिटी। बड़ी खबर आ रही है, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय। आज हो रही है सिंडिकेट बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। वहीं शिक्षक बिना शर्त के ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति राजीव जैन विश्वविद्यालय पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर निमाली सिंह भी कुलपति सचिवालय पहुंचे हैं। सिंडिकेट सदस्य अमीन कागजी भी बैठक में पहुंचे हैं। कुलपति राजीव जैन की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक हो रही है। और आप देखिए, उससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस की तस्वीरें हैं, किस तरीके से पुलिस छावनी में राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। शिक्षक बिना शर्त के ओपीएस की मांग कर रहे हैं। बिना शर्त ओपीएस की मांग राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षक कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौजूदगी और राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहां पर मौजूद और आप देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये हंगामे की, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हंगामे की सीधी तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें। इस वक्त पुलिस और यहाँ पर जो शिक्षक संघ के लोग हैं उनके बीच में कैसी झड़प हुई और यहाँ पर कैंपस के अंदर घुसने के लिए आप देखिए बड़ी संख्या में शिक्षक पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे कैंपस के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी श्रवण इस खबर पर जुड़ेगा। लाठी चार्ज हो रहा है श्रवण, इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाठी चार्ज हो रहा है इस वक्त। श्रवण, बेहद गंभीर ये तस्वीरें अभी फिलहाल, एक बार बताएं आप क्या हो रहा है वहां पर। तो लाठी चार्ज की तस्वीरें इस वक्त आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। जी श्रवण बोलिए। जी श्रवण, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी एक तरफ सिंडिकेट की बैठक चल रही है। कुलपति राजीव जैन विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। प्रोफेसर निमाली सिंह भी कुलपति सचिवालय में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए धरने पर जो प्रदर्शनकारी है वो बैठ गए हैं और लाठी चार्ज हुआ है इनके ऊपर। अभी पुलिस ने लाठी चार्ज किया प्रदर्शनकारियों के ऊपर। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी श्रवण छावनी में तब्दील हो चुकी है। लाठी चार्ज हुआ है। ये प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे। अभी फिलहाल बताएं और क्या है इनकी ताजा तस्वीरें और मांगे। श्रवण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आप देखिए नारेबाजी हो रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी के। जी, विश्वविद्यालय में सिंडिकेट बैठक के दौरान ही हंगामा बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही हंगामा शुरू हो गया है। हंगामे के दौरान कुछ छात्र नेता एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेता बैरिकेडिंग को पार करके कुलपति सचिवालय के बाहर आ गए थे। अपनी मांगों को लेकर बाहर आ गए। उसके बाद यहाँ पुलिस ने हल्का बल प्रयोग। नेताओं से बातचीत करिए, जरा पूछिए इनकी क्या मांगे हैं। वहीं कई छात्र नेता, जी बिल्कुल, कुछ छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांगे हैं? हम हमारी 7 मांगों को लेकर सिंडिकेट मीटिंग, हमारी 7 मांगे हैं और जायज मांगे, उन मांगों को लेकर मांगों को मनवाने के लिए मैं एकत्रित हुए थे। और जिस तरीके से वीसी साहब के इशारे पर पुलिस लाठीचार्ज कर छात्रों को डराना धमकाना चाहती है, उससे हम पीछे नहीं हटने वाले। हम लड़ेंगे। वीसी साहब को चेतावनी है, जितनी हिम्मत लगा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ छात्र नेता देव पलसानिया भी मौजूद है। क्या एबीवीपी की मांग शासन इतना भ्रष्ट हो गया है जो इनको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। इन्होंने यहाँ आम छात्रों पर लाठी बरसाई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो साथी थे उनके सब पे ऊपर लाठियां बरसाई है। क्या हम हमारी मांगे नहीं उठा सकते? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि उसको पुलिस से लाठीचार्ज करवानी पड़ी? क्या वीसी आम छात्र से इतना डरता है कि उनको मार पीट कर बाहर भगाया जा रहा है? हम पहले भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी मांग उठाते आए हैं, चाहे इन पर लाठियां बरसी हो या इनके पैर तोड़े गए, माथे फोड़े गए, फिर भी अपनी बात पे अटल रहे और आगे भी इस बात पर अटल रहेंगे। जो हमारी मांगे हैं 11 सूत्री मांगे, वो हम मंगवा कर यहाँ से जाएंगे। जी बिल्कुल, छात्रों का कहना है कि अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब उस ओर चलेंगे जहां बैरिकेडिंग पे भी छात्र नेता मौजूद हैं। बैरिकेडिंग पे चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। पुलिस ने लाठीचार्ज करके इनको भगाया है।
11:30 मीटिंग शुरू होने के बाद ही हंगामेपूर्ण मीटिंग रही थी। मीटिंग में विधायक अमीन कागजी, गोपाल मीणा, कुलपति राजीव जैन मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल। तो अपनी जी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रवण, एबीवीपी के ये तमाम छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि बैरिकेडिंग तोड़कर ये आए और इस तरीके से लाठीचार्ज हो गया? इतने विवाद की स्थिति, झड़प की स्थिति क्यों बनी? जी बिल्कुल, छात्र नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय लगातार 1 साल से मीटिंग आयोजित नहीं कर पा रही थी। मीटिंग होने के कारण कई मांगों पर इनका फैसला नहीं हो पा रहा था। आज ये मीटिंग के दौरान बाहरी बैरिकेडिंग लगा श्रवण, एक बार कैमरामैन से कहिए बैरिकेडिंग के उधर जो पुलिस और छात्र नेता हैं, जरा वहां पर कैमरा लेकर जाएं और तस्वीरें दिखाएं, और आप भी बताइए ताजा स्थिति। ताजा स्थिति में छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर बैरिकेडिंग पे चढ़ गए। इनकी अलग अलग मांगे हैं, जैसे एमपेड परीक्षा करवाने को लेकर, यूजीसी की गाइडलाइन तैयार करने को लेकर अलग अलग मांगे हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र नेता हैं। जी बिल्कुल श्रवण, कैमरामैन को बोलिए कि जो बैरिकेडिंग के उधर छात्र खड़े हुए हैं, जो विरोध चल रहा है, जरा उसकी तस्वीरें भी साझा करें। और ये लगातार आप प्रदर्शन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का देख रहे हैं, बैरिकेडिंग के जरिए इनको रोका जा रहा था। एक तरफ सिंडिकेट की मीटिंग चल रही है कैंपस के अंदर, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के ये छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर कैसे बैरिकेडिंग तोड़कर जाते हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। इसकी तस्वीरें आप देखिए। जी श्रवण, बोलिए। बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं और वो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं। ये एबीवीपी है जो एनईपी लागू करने को लेकर, विस्तृत सेमेस्टर प्रणाली लागू करने को लेकर मांग कर रही है। पेड परीक्षा, जो एमपेड परीक्षा पिछले 3 सालों से नहीं हुई है, उनको लेकर भी मांग कर रही है। एबीवीपी के छात्र नेताओं की यहाँ पुलिस से झड़प दिख रही है। जी, इनसे बातचीत करिए श्रवण, कोशिश करिए। लगातार मीटिंगें रही हैं, वो पिछले 3 मीटिंगें भी हंगामेपूर्ण रही थी और आज भी मीटिंग है वो हंगामेपूर्ण ही रही है। ये तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता, छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर, आप देखिए एबीवीपी के कार्यकर्ता और नेता जब बैरिकेडिंग के उस पार थे तो कैसे पुलिस ने उनको रोका और उसके बाद लाठीचार्ज की तस्वीरें भी देखने को मिली। मांग को लेकर, बिना शर्त की ओपीएस की मांग को लेकर मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल श्रवण, तो समय हलचल काफी तेज है राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर। एक तरफ सिंडिकेट की मीटिंग चल रही है। श्रवण, इन छात्र नेताओं से बातचीत करिए। तो पुलिस छावनी में राजस्थान यूनिवर्सिटी तब्दील हो चुकी है। एक बार फिर छात्र नेता है वो अपनी मांगों को लेकर बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़ गए हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। छात्र नेताओं के कई छात्र नेताओं को चोट भी पहुंची है। छात्र नेताओं के लाठीचार्ज के दौरान चोट पहुंची है और वो चोट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया छात्रों के ऊपर और कई एबीवीपी के छात्र नेताओं को चोटें भी आई हैं। अंदर सिंडिकेट की बैठक और बाहर एबीवीपी के छात्र नेताओं का हंगामा। अपनी कुछ मांगों को लेकर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं एबीवीपी के छात्र। और आप देखिए बैरिकेडिंग के जरिए एक तरफ पुलिस इनको रोकती हुई नजर आई, उसके बाद लाठीचार्ज इनके ऊपर हुआ है। विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री शौर्य जैमन भी मौजूद हैं इस दौरान, जो लगातार एक बार फिर पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच लंबी झड़प होते हुए एबीवीपी के छात्र नेता बैरिकेडिंग्स को पार करके अंदर आके सो गए हैं। लाठीचार्ज करने के दौरान उन पे चोटें पहुंची है। बिल्कुल, तो यहाँ पर धरना देते हुए ये छात्र नेता नजर आ रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें हैं। छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा और उसके बाद कुछ छात्रों को लाठीचार्ज के दौरान चोटें आई हैं और फिर ये एबीवीपी के छात्र नेता कैंपस के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं। कई छात्र नेताओं को चोटें पुलिस के लाठीचार्ज में आई। अपनी मांगों को लेकर
शिक्षकों के लिए बिना शर्त ओपीएस की मांग को लेकर, ऐसी कई मांगों को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है। अंदर सिंडिकेट की मीटिंग चल रही है जिसमें विधायक अमीन कागजी भी मौजूद है। लगातार मांगे कर रहे हैं अपने, क्या मांगों को लेकर? जी, हम सिंडिकेट के अंदर मांगों को लेकर आए हैं। पीएचडी के जल्द से जल्द एडमिशन शुरू किए जाए और हमारे छात्रावासों की जो जर्जर अवस्था भवनें हैं उन सबकी मरम्मत किए जाए और हर साल 10% यूजी और पीजी के अंदर सीटें बढ़ती है, वो सीटें इस बार नहीं बढ़ाई गई है। हमारे सिंडिकेट के अंदर सबसे बड़ा परिसर है कि ग्रामीण प्रदेश से आने वाले छात्रों को एडमिशन मिल सके और उनकी 10% सीटें बढ़ाई जाए। एक बार फिर पुलिस ने लाठीचार्ज का दौर शुरू कर दिया है और पुलिस लाठीचार्ज के दौरान बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेताओं को भगा रही है। पुलिस सारी बैरिकेडिंग छात्र नेताओं ने गिरा दी है और उस दौर में पुलिस एक बार फिर लाठीचार्ज करने के आमादा हो चुकी है। इस समय देखिए आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस और एबीवीपी के छात्रों के बीच में कैसी झड़प हुई है। कई छात्र नेताओं को बुरी तरीके से पीटा गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कई छात्रों को चोट भी आई है। तो ऐसे में कैंपस के अंदर ही छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत ज्यादा छात्रों के बीच एक बार और फिर झड़प हो चुकी है और एक बार फिर पुलिसकर्मी लाठीचार्ज कर रहे हैं। पुलिस और छात्रों के बीच एक बार फिर भिड़ंत हो गई और फिर एक बार फिर लाठीचार्ज किया जा रहा है और पुलिस के साथ फिर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पहले भी कई छात्र नेता हैं वो घायल हो गए थे। यहाँ एबीवीपी के छात्र नेताओं को भी पुलिस पकड़ के घेर कर लाठीचार्ज कर रही है, जहां एनएसयूआई के छात्र नेता अभिषेक चौधरी को भी घेर के लाठीचार्ज किया जा रहा है। पुलिस है वो लगातार मीटिंग में शांतिपूर्ण माहौल करने के लिए लाठीचार्ज कर रही है। लाठीचार्ज के दौरान कई पहले भी छात्र नेताओं को चोटें पहुंची थी, लेकिन लगातार हंगामेपूर्ण मीटिंग रही है। मीटिंग के दोनों तरफ हंगामे हो रहे हैं। अंदर सिंडिकेट में भी हंगामेपूर्ण मीटिंग शुरू होने के बाद बाहर से छात्र नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था। ऐसे में अब क्या होगा कि मीटिंग चलेगी या स्थगित होगी, क्योंकि लगातार अंदर और बाहर अपनी मांगों को लेकर बवाल हो रहा है। छात्र नेता वहीं एनएसयूआई के छात्र नेता धरने पे बैठ गए। आप देख पा रहे होंगे कि एनएसयूआई के छात्र नेता फिर धरने पे बैठे हैं। अब तक पहुंची तो एक बार फिर से बताएं क्या मांगे हैं। एक बार फिर पुलिस समझाइश का दौर चालू है। समझाइश करके छात्रों को मना रही है कि वो शांतिपूर्ण अपनी मांगों को रखे, लेकिन पुलिस राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हंगामेपूर्ण सिंडिकेट की मीटिंग रही है। मीटिंग के दौरान फिर छात्र नेता धरने में बैठ रहे हैं और 2-3 बार लाठीचार्ज होने के बावजूद यह छात्र नेता हैं जो अपनी चोटें दिखा रहे हैं। छात्र नेता एनएसयूआई के छात्र नेता धरने पर बैठ गए। क्या श्रवण, यहाँ पर एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही संगठनों के छात्र नेताओं का प्रदर्शन है ये? श्रवण, मेरा सवाल आपसे है, अगर आपको आवाज पहुंच रही है तो जरूर जवाब दीजिए। एनएसयूआई और एबीवीपी क्या दोनों संगठनों के छात्र नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं? और लाठीचार्ज के बाद उनके चोटें भी दर्शा रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या लेके हमारी मांगे सिर्फ यही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थाएं दी जाएं, जो हमारी इसमें लिखी हुई हैं उस पर चर्चा की जाए। सिंडिकेट से हमारी यही रिक्वेस्ट है। यहाँ हमारे साथ एनएसयूआई के छात्र नेता अभिषेक चौधरी मौजूद हैं, जिन पे 3-4 बार लाठीचार्ज। देखिए सर, हमें हमारी बात पहुंचानी है इस प्रशासन तक। अंदर बात रखने वाला कोई नहीं है। आम विद्यार्थी कोई नहीं सुन रहा, सब अपनी तनख्वाह खा रहे हैं। आम विद्यार्थी की मांग पहुंचाने के लिए हम अंदर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिंडिकेट के बीच एक विद्यार्थी हो, एक अध्यक्ष हो, जो आम छात्र की बात कर सके। जी बिल्कुल, एनएसयूआई की तरफ से लगातार मांगे प्रदर्शन की जा रही है। वो धरने पे भी बैठ गए और लगातार लाठीचार्ज के दौरान इनको चोटें भी पहुंची है। एनएसयूआई के छात्र नेता अभिषेक चौधरी की तरफ से सामान्य सड़क, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर, सेंट्रल लाइब्रेरी की सार संभाल को लेकर, महारानी में बैंक और पुलिस चौकी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन चोट पहुंचने के कारण अभिषेक चौधरी घायल भी हो गए हैं और घायल होने के बावजूद ये बैरिकेड को पार करके धरना दे रहे हैं। एनएसयूआई के छात्र नेता कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बैरिकेडिंग से पार करके अंदर ही धरना देना शुरू कर दिया है। एनएसयूआई के छात्र नेता गोविंद मलिंदा सहित पूरी कार्यकारिणी मौजूद है,
जो लगातार कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक साल से सिंडिकेट मीटिंग नहीं होने के कारण छात्रों के कई मुद्दों पर अहम फैसले नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर अब छात्र नेता एबीवीपी और एनएसयूआई अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। एनएसयूआई है जो 10% जो वार्षिक फीस वृद्धि हो रही है उसको लेकर, यूजी पीजी की 20% सीटों की बढ़ोतरी को लेकर, और राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसे कई विभाग हैं जो बंद हो चुके थे उसको लेकर चालू करने को लेकर वापस प्रदर्शन कर रहे हैं जी। वहीं एनएसयूआई के छात्र नेता मीराबाई छात्रावास और भूज हॉस्टल के स्पोर्ट डाइट खोलने को लेकर और कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एनएसयूआई के साथ एबीवीपी के छात्र नेता भी एक तरफ धरना लगाकर बैठ चुके हैं। वे भी अलग अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं। बैरिकेडिंग्स पार करके एबीवीपी के छात्र नेता भी धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी के प्रांत मंत्री शौर्य चैमन। क्या मांगे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद छात्रों की आवाज उठाने के लिए यहाँ विश्वविद्यालय परिषद में सिंडिकेट की बैठक में अपना विषय रखने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आए थे, लेकिन प्रशासन की नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार के दबाव में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज किया है और हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया है, यह निंदनीय घटना है। मैं यहाँ विश्वविद्यालय के प्रशासन को और राजस्थान के मुखिया को पूछना चाहूँगा कि शिक्षा के मंदिर में किस प्रकार से पुलिस का प्रवेश है या पुलिस के दम पर हमारे ऊपर दादागिरी की जा रही है, यह सरासर गलत है। विद्यार्थी परिषद का एक मांग पत्र आपके सामने है, जिस प्रकार एमपेट की परीक्षा समय पर की जानी चाहिए, छात्रावासों सुगम व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रावासों में खाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद लगातार संघर्षरत है। हम पुलिस की लाठी से डरने वाले नहीं है, हम पुलिस से डरने वाले नहीं है, हम विश्वविद्यालय प्रशासन से डरने वाले नहीं है। हम यहाँ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को यदि जान भी देनी पड़े तो छात्रों के लिए जान देने के लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता लगातार तैयार है और तैयार रहेगा। भाई साहब, जो आम छात्र की मांग है उसको लेके विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता या वीसी सचिवालय पहुंचा है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन और वीसी दोनों की मिली भगत है और ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं तक वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा और लगातार इनके द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। श्रवण इनसे पूछिए, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी इनके साथ यहाँ पर बैठे धरने पर, उस पर क्या रिएक्शन इनका? और हमारे ऊपर हर छात्र के ऊपर लाठीचार्ज की गई है। अब इसका गौर विरोध करते हैं और जब तक बीसी और सिंडिकेट मेंबर हमारी मांगों को नहीं मानते हम इसी प्रकार यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। पूछिए इनसे कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भी लाठीचार्ज उनके साथ हुआ है। तो कुल मिलाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप देखिए एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों ही संगठन के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है, लाठीचार्ज हुआ है। के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन अन्याय करता आ रहा है। हर साल 10% फीस वृद्धि कर देता है। एमपेट की परीक्षा पिछले 3-4 सालों से नहीं हो रही है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जी बिल्कुल, एक बार छात्र नेताओं ने फिर यूनिवर्सिटी की वीसी सचिवालय की तरफ कूच कर दिया है और कुछ छात्र नेता हैं जो मुख्य द्वार से सिंडिकेट मीटिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पुलिस प्रशासन द्वारा भी उनसे समझाइश की जा रही है। एनएसयूआई के छात्र नेता अभिषेक चौधरी है जो दोनों गेटों पे मौजूद हैं, 2 गेटों पे। जी बिल्कुल, तो ये एनएसयूआई के छात्र नेता अभिषेक चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस के मेन गेट पर पहुंच गए हैं और यहां पर पुलिस उनको लेने के लिए पहुंच गई है। तो क्योंकि यहाँ पर एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जब प्रदर्शन शुरू किया, सिंडिकेट की मीटिंग अंदर चल रही है, 1 साल से ये मीटिंग हुई नहीं थी, जिसको लेकर छात्रों में ऑलरेडी बहुत आक्रोश था। और आज जब ये मीटिंग हुई है तो ये छात्र नेता अपनी अपनी मांगों को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के लिए पहुंचे। तो उसी दौरान जब ये अंदर घुसे कैंपस में तो पुलिस ने इनके साथ लाठीचार्ज किया। ये आप एनएसयूआई के नेता अभिषेक चौधरी को देख रहे हैं। जी श्रवण। जी बिल्कुल, एनएसयूआई के छात्र नेता अभिषेक चौधरी है जो कलपति सचिवालय के मुख्य द्वार पर बैठ गए हैं। कुछ छात्र नेताओं के समर्थन में भी छात्र पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद हैं। वे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बार पुलिस की लाठीचार्ज के बाद अब ये कुलपति सचिवालय के मुख्य द्वार पर बैठ गए हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं।
क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आम विद्यार्थी की लाठियां मारी गई है, अभी तक हमारे शरीर पर निशान है। उन प्रशासनिक लोगों की यहाँ हर कोई बात सुनता है, लेकिन आम विद्यार्थी की बात सुनने वाला कोई नहीं है। हॉस्टलों में व्यवस्था नहीं है, सड़क की जगह सड़क नहीं है, पानी की जगह पानी नहीं है, किसी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। आम विद्यार्थी यहाँ सड़कों पे रोता रहता है। उस विद्यार्थियों के लिए मुकदमे खाने पड़े तो मुकदमे खाएंगे, जेल जानी पड़े तो जेल जाएंगे, लेकिन हमारी ये 13 मांगे हैं, इनको बनवा के रहेंगे। आपकी क्या 13 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर जो यूनिवर्सिटी की बेसिक मांगे हैं वही चाहते हैं हम। सड़क, पानी, बिजली, हॉस्टल फीस, वो मांगे हम चाहते हैं। सिर्फ आम छात्र की बात कर रहे हैं। एनएसयूआई के साथ एबीवीपी के भी छात्र नेता पहुंच गए हैं हमारे पीछे कुलपति सचिवालय के मुख्य द्वार पे, जो इन्होंने भी बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 2 बैरिकेटिंग्स पार करके छात्र नेता है वो कुलपति सचिवालय के मुख्य द्वार पे पहुंच गए हैं। एक तरफ जहाँ एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है एनएसयूआई छात्र नेता, वहीं उसके आगे एबीवीपी के छात्र नेता भी बैठ गए हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार कुलपति के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एबीवीपी के छात्र नेताओं का आरोप है कि 1 साल से मीटिंग नहीं होने के कारण इनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई है और वे अयोग्य कुलपति होने का भी आरोप लगा रहे हैं कि एक अयोग्य कुलपति को बिठा दिया, जिसके कारण उनकी लगातार मांगें पूरी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ कुलपति के ऑफिस के सामने मेन गेट पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के नेता और वहीं उनके आगे एबीवीपी के नेता, दोनों ही संगठन के नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी अपनी मांगों को लेकर ही अड़े हुए हैं, लेकिन पूरा जो कैंपस है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। हमारे सहयोगी श्रवण लगातार इन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। श्रवण, एक बार पूछिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से भी कि बैठकर बातचीत क्या नहीं हो सकती, इस तरीके के प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ी? श्रवण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, एक बार फिर हंगामा शुरू हो चुका है। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेता लगातार हंगामा कर रहे हैं। एनएसयूआई के छात्र नेता कुलपति सचिवालय के मुख्य द्वार पे पहुंच गए हैं, अपने होर्डिंग पे पोस्टर बैनर लेके भी पहुंचे हैं। उसके साथ एबीवीपी के छात्र नेता भी पहुंचे हैं। पुलिस लगातार उनसे समझाइश कर रही है कि वो कुलपति सचिवालय के मुख्य द्वार से बाहर निकले, लेकिन छात्र नेता है वो मांगे नहीं मानने के। लेकिन आप देख पा रहे होंगे, बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि एबीवीपी के प्रांत मंत्री शौर्य जैमन को चोट पहुंची है और उनका खून भी निकला हुआ है। कुछ छात्र नेता हैं वो यहाँ लेट चुके हैं, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। लाठीचार्ज के दौरान इन पे लाठीचार्ज होने से इनकी तबीयत भी खराब हो गई है और प्रांत मंत्री हैं वो लगातार अपने छात्र नेताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं एनएसयूआई के छात्र नेताओं से पुलिस लगातार है वो समझाइश कर रही है, लेकिन एनएसयूआई के छात्र नेता हैं वो कुलपति सचिवालय के बाहर धरने पे बैठ गए हैं। बड़ी हंगामेपूर्ण ये मीटिंग हुई थी। मीटिंग शुरू होने के बाद ही हंगामा शुरू हो गया था। दोनों तरफ हंगामे लगातार जारी हैं। एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं वो अब होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लेकर भी पहुंच चुके हैं और लगातार है जो अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन है वो लगातार समझाइश कर रही है, लेकिन छात्र नेता अपनी मांगों के ऊपर अड़े रहे हैं। वो अपनी मांगे लेकर ही मानेंगे। उनका कहना है कि हमारा कुलपति से संवाद किया जाए। एक बार फिर पुलिस ने अपनी तैयारी कर दी है। जी, तो एक तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता, जी श्रवण, बिल्कुल आप नजर लगातार बने रहिए, विजुअल्स हमें दिखाते रहिए और एक बार फिर से मैं आपका रुख जरूर करूंगी, जो घायल छात्र हैं उनकी भी तस्वीरें जरूर दिखाइए। तो एक तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता, हॉस्टल में सुख सुविधाओं को बेहतर किया जाए और फीस में कमी की जाए। 10% जो सालाना फीस में वृद्धि हुई है उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। तो कई मांगों को लेकर छात्र नेताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की। लगातार आपको लाइव तस्वीर देखने हैं सच बेधड़क पे। सबसे पहले लाइव एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें नजर आई होगी। एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उसके साथ एनएसयूआई के छात्र नेताओं पे भी पुलिस प्रशासन उनको समझाइश करे, लेकिन समझाइश नहीं होने पर ये जो तस्वीरें हैं ये एबीवीपी के तमाम उन कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हैं जिनको लाठीचार्ज जिनके ऊपर हुआ और उनकी तबीयत खराब हुई है। तो इस तरीके से लेट कर अपने प्रदर्शन को लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ले लेंगे। ये बड़ी खबर देख पा रहे होंगे आप, लाइव कवरेज
एक बार फिर पुलिस और छात्र नेताओं के बीच तनावपूर्ण माहौल हो गया। एक बार फिर लाठीचार्ज का दौर शुरू हो गया है और एनएसयूआई के छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है। एक बार फिर एनएसयूआई के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस है वो एनएसयूआई के छात्र नेताओं को हिरासत में ले रही है। लगातार लाठीचार्ज नहीं करने के बावजूद, नहीं मान रहे थे, उसके बाद एक बार फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और लाठीचार्ज के बाद अब एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ जी यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि लगातार अब एक प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के आप हाल देखिए कि पुलिस प्रशासन द्वारा कितने अनैतिक तरीके से लगातार छात्र नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस हंगामा चल रहा है। तमाम एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र नेताओं को अनैतिक तरीके से, बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी से सीधी तस्वीरें जहां पर अभी फिलहाल एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। अपनी कुछ मांगों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी की बैरिकेडिंग के बाहर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ सिंडिकेट के अंदर मीटिंग चल रही है, एक साल से ये मीटिंग हुई नहीं है, तो आज ये मीटिंग चल रही है। तो अपनी मांगों को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई पहुंच गया राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस और उसी दौरान जैसे ही एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र अंदर घुसते हैं, पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, जिसमें कई छात्र चोटिल भी हो गए हैं। ऐसे में एनएसयूआई के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार धरने के बाद जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद भी वो नहीं माने, कई छात्र जो चोटिल भी हुआ, बिन्हें पुलिस अपनी वैन में भरकर लेकर जा रही है। एनएसयूआई और एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप ये जो पूरा नजारा देख रहे हैं, ये जो पूरी तस्वीर है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर की है। पुलिस छावनी में कैंपस तब्दील हो चुका है। अभी फिलहाल हलचल काफी ज्यादा तेज है। एनएसयूआई और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको चोटें आई। पुलिस के लाठीचार्ज का भी विरोध यहां पर किया जा रहा है। 11 सूत्रीय मांगे एनएसयूआई की तरफ से और एबीवीपी की तरफ से की जा रही हैं। हॉस्टल व्यवस्था को बेहतर करने से लेकर फीस वृद्धि का विरोध यहां पर किया जा रहा है। समय पर एग्जाम हो और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए ये छात्र विरोध कर रहे थे। अभी सिंडिकेट की मीटिंग चल रही है जिसमें विधायक अमीन कागजी भी इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं वीसी के ऑफिस का घेराव करने के लिए यहाँ पर कई छात्र पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जी श्रवण, के बाद फिर एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने छात्र हिरासत में लिए गए छात्रियों को भी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं एक तरफ एनएसयूआई छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं एबीवीपी के छात्र नेता है जो लगातार बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र नेताओं की लगातार तबीयत भी बिगड़ चुकी है। यहाँ एबीवीपी के छात्र नेता मनु दादिश हैं, क्या हमारी मांगे है? बिना एमओयू के एक कोचिंग सेंटर चल रहा है विश्वविद्यालय में, जिसमें कई मंत्रियों का पैसा 2 नंबर से 1 नंबर किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि मंडल अंदर जाकर और हमारी मांगों को रखे, जिससे हम सरकार के सामने हमारी मांग रखकर हमारी मांग मना सके। क्या युवाओं के पैसे को ये सरकार अपने निजी जीवन के खर्चे के लिए उपयोग में लेगी? मैं आप सभी राजस्थान के प्रत्येक छात्र से पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, कुछ छात्र नेता और मौजूद है। क्या पुलिस का लाठीचार्ज, एक शिक्षा के मंदिर में लाठीचार्ज होना चाहिए? लगातार लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने हिरासत में लिया है। भाई साहब, जो ये बीसी ऑफिस है, यहाँ पे आज सिंडिकेट मीटिंग रखी गई है और यहाँ पर लगातार छात्रों के साथ लाठीचार्ज की जा रही है और ये बीसी है जो बिल्कुल अयोग्य है। इसके द्वारा लगातार छात्रों का आनंद किया जा रहा है। तो आप सुन रहे हैं एबीवीपी और एनएसयूआई के तमाम छात्र नेताओं को। एबीवीपी एनएसयूआई का छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। लगातार दबाया जा रहा है। अभी पुलिस ने 2 बार यहाँ पर लाठीचार्ज कर दी और लगातार छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हम हमारी मांगों को लेकर हम शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें ज्ञापन भी नहीं दिया जा रहा, ज्ञापन भी देने नहीं दिया जा रहा है अभी। जी बिल्कुल, दोनों संगठन हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ हुटिंग का दौर शुरू हो गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ता इस समय नारेबाजी करते हुए वीसी को लेकर यहां पर आवाज उठाई जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुलपति यूनिवर्सिटी के सिर्फ और सिर्फ
अपनी मनमानी कर रहे हैं। छात्रों के लिए कोई भी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और यहाँ पर बड़े आरोप यूनिवर्सिटी प्रशासन पर एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने लगाए हैं। आप इन 4 तस्वीरों में देखिए, एक तस्वीर लाठीचार्ज की जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, एक तस्वीर आप देख रहे हैं जब इन छात्र नेताओं को पुलिस वैन में भरकर हिरासत में ले गई और अभी भी लगातार विरोध चल रहा है। तो राजधानी जयपुर में आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो तस्वीर देखने को मिली है, शिक्षा के मंदिर के अंदर कैसे पुलिस और छात्र नेताओं के बीच का शिक्षा का मंदिर अखाड़ा बन गया, ये तस्वीरें आप लगातार देखिए। कुलपति के ऑफिस का घेराव करने के लिए जब छात्र नेता पहुंचे तब भी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद लगातार अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे सहयोगी श्रवण लगातार हमारे साथ ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। श्रवण, अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति? श्रवण, क्या ताजा स्थिति, क्या ताजा तस्वीर? अभी नारेबाजी हो रही है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो बैरिकेटिंग करके छात्रों को रोका गया। छात्रों को उसके बाद जब छात्र नहीं रुके, पुलिस के साथ झड़प हुई, लाठी डंडे चले, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद कैंपस के अंदर छात्र घुस गए और फिर वीसी के कार्यालय के बाहर घेराव किया गया एनएसयूआई के छात्रों द्वारा। उसके बाद इन छात्र नेताओं को, जिसमें एनएसयूआई के नेता अभिषेक चौधरी को भी हिरासत में लेकर पुलिस यहां से चली गई। अभी भी एबीवीपी और एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता कैंपस के अंदर मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है। अपनी कई मांगों को लेकर सिंडिकेट को ये लोग ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन सिंडिकेट तक ये पहुंच नहीं पाए। श्रवण, अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति है यूनिवर्सिटी के अंदर? विश्वविद्यालय के अभी कुलपति सचिवालय के मुख्य द्वार पे है जो दोनों संगठन हैं वो लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र नेता हैं वो एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा 4 बार बर्बर लाठीचार्ज भी किया गया है और कुछ छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। अब छात्र नेता हैं वो जो अपनी अलग संगठन की मांगों को लेकर और छात्र नेताओं की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस प्रशासन ने पूरी यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील कर दिया था। उसके बाद कई बार लाठीचार्ज होने के बाद कुछ छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है। कुछ छात्र नेता हैं हमारे साथ मौजूद है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, विद्यार्थी परिषद 365 दिन हर छात्र की मदद के लिए तैयार रहता है। विद्यार्थी परिषद की मांग है एमफेड की परीक्षा शीघ्र करानी चाहिए। हॉस्टल्स में जो अनियमितता है उसे शीघ्र सही करना चाहिए और जो रेगुलर यूजी और पीजी के फॉर्म में दिक्कतें आ रही है, साइट हैंग हो रही है, उसे ठीक करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद इन्हीं मांगों को लेकर आज सिंडिकेट की बैठक में सिंडिकेट के सदस्यों से और बीसी से बातचीत करने के लिए आया था। हम शांतिपूर्वक बातचीत करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के राजस्थान विश्वविद्यालय के मिली भगत से और राजस्थान सरकार के इशारे पर जिस प्रकार से यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया है, निंदनीय है। हम पुलिस प्रशासन को चेताना चाहते हैं, हम आपकी लाठियों से घबराने वाले नहीं है। हमको अपनी जान भी देनी पड़े तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए छात्रों के लिए तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे। अपनी मांगों को लेकर हम पूर्णतः संतुष्ट जब तक नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, एक साल बाद सिंडिकेट मीटिंग होने के कारण छात्र नेताओं की लगातार मांगे भी बढ़ गई थी और मीटिंग शुरू होने के बाद ही छात्र नेताओं और शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। अब आप एक बार फिर लाइव तस्वीर देख पा रहे होंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे होंगे कि अब एबीवीपी के छात्र नेताओं को लगातार है जो पुलिस हिरासत में ले रही है और कुलपति सचिवालय से इनको लगातार हिरासत में ले रही है पुलिस। बर्बर तरीके से 4 बार लाठीचार्ज करने के बावजूद अब फिर एक बार एबीवीपी के छात्र नेताओं को वो हिरासत में ले रही है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इतनी भारी संख्या में पुलिस बल छात्र नेताओं को लगातार है जो जी। तो अभी फिलहाल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की वैन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता एनएसयूआई के और एबीवीपी के हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। छात्रों को खदेड़ कर पुलिस यहाँ पर लेती हुई जाती हुई नजर आ रही है। हिरासत में लिया गया था, उसके बाद अब पुलिस ने बड़ी वैन लाके एबीवीपी के भी छात्र नेताओं को भी हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल,
एबीवीपी के छात्र नेताओं को अब पुलिस हिरासत में ले रही है। एबीवीपी के छात्र नेताओं का आरोप है कि हम शांतिपूर्ण अपनी मांगों को लेकर संवाद करना चाहते थे सिंडिकेट मीटिंग के सदस्यों से, लेकिन सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा उनसे संवाद नहीं होने के कारण मजबूरन उनको आंदोलन की राह देखनी पड़ी। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों संगठन है वो प्रदर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से मीटिंग नहीं होने के कारण अपने ये आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस लगातार एबीवीपी के छात्र नेताओं को हिरासत में ले रही है। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि लाइव एबीवीपी के छात्र नेताओं को अब पुलिस है वो जबरन हिरासत में ले रही है और उनको लाठियां मार मार के पुलिस वैन में चढ़ाया जा रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक गुंडे से भी ज्यादा एक क्रिमिनल अफेयर्स की तरह छात्र नेताओं पे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि पूरे के पुलिस के पैरों में छात्र नेता पड़े हुए हैं, उनको लगातार चोटें आई हैं और उनसे कई छात्र नेताओं की तबीयत भी बिगड़ गई है, लेकिन छात्र नेताओं को जबरन पुलिस है वो एक क्रिमिनल की तरह हिरासत में ले रही है और लगातार उन पर डंडे बरसाते हुए हिरासत में ले रही है। लेकिन छात्र नेता हैं जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस की लाठियां छात्रों पर पड़ी है। लगातार लाठीचार्ज होने के कारण छात्र नेता एबीवीपी के छात्र नेता और प्रांत मंत्री जो है मनु दादिश उनकी तबीयत बिगड़ गई है और वो यहाँ तबीयत खराब होने के कारण यहाँ लेट गए हैं। पुलिस के पैरों में छात्र नेता लेटे हुए हैं और उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है। और तस्वीर देख पा रहे हैं, आप लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं, भविष्य आप देख सकते हैं। विश्वविद्यालय के भविष्य छात्र नेताओं को इतना यूनिवर्सिटी का भविष्य आप तस्वीर देख पा रहे हैं। जब मांग उठाई जाती है तो किस तरह से छात्र नेताओं द्वारा अपनी वाजिब मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उन पर भी पुलिस जबरन लाठीचार्ज करके उनको हिरासत में ले रही है। पुलिस है जो छात्र एबीवीपी के छात्र नेताओं को फिर लाइव तस्वीर देख पाएंगे एबीवीपी के छात्र नेताओं को जी आप देख पा रहे होंगे, लाइव तस्वीर देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी की हैं इस वक्त और वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लाठीचार्ज करके इनको हिरासत में लिया गया है और कुछ छात्र नेता हैं वो वहां झड़प हो रही है। एक बार फिर एबीवीपी के छात्र नेता और पुलिस में झड़प हो रही है और वहां पुलिस के बाहर वैन पे लेट चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी बर्बर तस्वीरें हैं, बर्बर तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि पुलिस द्वारा लगातार इन पे निशान लगा के इनको अब आप देख पा रहे होंगे कि लाठीचार्ज और पुलिस के बर्बर व्यवहार से कुछ छात्र नेताओं के कपड़े भी फट चुके हैं और कुछ छात्र नेता हैं जो जमीन पर लेट के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ये झड़प पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार हो रही है, डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र नेता हैं वो वहीं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आप लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे होंगे कि एबीवीपी के छात्र नेता हैं वो जो अपनी मांगों को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। पुलिस और उनके बीच लगातार झड़प बढ़ रही है। कुछ छात्र नेताओं ने अपने कपड़े भी उतार के फेंक दिए हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जितना पुलिस चाहे इतनी लाठीचार्ज कर सकती है, लेकिन हम हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे। छात्र नेता एबीवीपी के छात्र नेताओं का आरोप है कि पुलिस उनके साथ किसी अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है कि लगातार जी बिल्कुल तो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं कुछ कार्यकर्ता एबीवीपी के। छात्र मांग उठाने की मांग, इस तरह कपड़े फाड़े जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। मैं कहता हूँ ये सरकार का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लाइव तस्वीर देख पा रहे होंगे कि कुछ छात्र नेता पुलिस की वैन के आगे भी लेट चुके हैं और छात्र नेता पुलिस की गाड़ी के छात्र नेता लेट चुके हैं और हिरासत में लिए गए अपने छात्र नेताओं को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनको कुछ छात्र नेताओं को हिरासत में लेने के बाद अब गांधीनगर थाने ले जाया गया था, उसके बाद अब एबीवीपी के छात्र नेताओं को भी हिरासत में लिया जा रहा है।
आप लाइव तस्वीर देख पा रहे होंगे, पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बर तरीके से इनको लाठीचार्ज करके हिरासत में ले जाए। छात्र नेताओं को जबरन पुलिस की गाड़ियों में ठूसा जा रहा है और आप लाइव तस्वीर देख पा रहे होंगे कि कुछ छात्र नेता हैं वो विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय के बाहर पुलिस की वैन के आगे लेट चुके हैं। बिल्कुल, तो बड़ी बर्बरता के साथ खदेड़ते हुए पुलिस के जवान इन एबीवीपी के छात्र नेताओं को लेकर जा रहे थे। चूंकि एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों का ये संयुक्त प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। हमारे सहयोगी सतवीर जुड़ गए हैं, सतवीर जुड़ गए हैं लाइव। सतवीर, अभी फिलहाल जो ताजा स्थिति है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने जो देखने को मिल रही है, बहुत गंभीर तस्वीर है, क्योंकि जो छात्र हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस ने जैसे उन्हें खदेड़ा है, यह अन्याय है। कई छात्रों को बुरी तरह पीटा गया और कपड़े तक फाड़ दिए गए। सतवीर जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर जो ये बैरिकेड है ये लगा दिए गए हैं और टायर के नीचे ये एक्सक्लूसिव आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से टायर के नीचे यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लेट चुके हैं। एक बड़ा बवाल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और अब पुलिस और एक बार फिर जो कार्यकर्ता है उनमें जो झड़प है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। पुलिस इनको समझाइश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो कार्यकर्ता है एबीवीपी के उन्हें यहाँ पर हटाया जाए, लेकिन देखिए विरोध देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो विरोध है, धक्का मुक्की यहाँ पर चल रही है और जो पुलिस के जो जवान है वो कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हटाने की जो कोशिश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो ये देखिए पकड़ के यहाँ से इनको साइड में किया जा रहा है और ये देखिए उठा के ये देखते हैं किस तरीके से एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस यहाँ पर अपना पूरी तरीके से हटाती हुई नजर आ रही है और यहाँ से जो एबीवीपी जो कार्यकर्ता जिन्हें हिरासत मिले था उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया है। एक आरोप यहाँ पर लगाया गया है कि जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर हिरासत में नहीं लिया जा रहा है और जो विरोध है वो केवल एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर पकड़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए धरने स्थल पर बवाल बढ़ता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे बवाल बढ़ता हुआ जा रहा है। बीच सड़क पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सो गए हैं। एक अनूठा जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह से जब सिंडिकेट बैठक शुरू होने की वाली थी उससे पहले ये पता था कि यहाँ पर विरोध, बवाल और घेराव ये तीनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी और एक ऐसा ही नजारा एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी तरीके से टीम यहाँ पर मौजूद है और अब उन्हें समझाइश करने का जो फैसला है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं कि पूरी तरीके से और खास तौर पे जिस तरह से विरोध है, अभी लोग हैं पूरी तरह से यहाँ पे डटे हुए हैं और एक एक करते हुए समझाइश का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई समझाइश यहाँ पर नहीं हो रही है क्योंकि मांग लगातार बढ़ती हुई जा रही है। मांग सुबह से थी और उसके बाद में यहाँ पर एनएसयूआई जो कार्यकर्ता और एबीवीपी जो कार्यकर्ता वो आमने सामने हुए, अब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने के ऊपर और समझाइश लगातार की जा रही है। क्या हो रहा है सर, आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले कई वर्षों से सो रहा है। इनको छात्र हितों की बात आती है तो ये 10% हमेशा बहिष्कृति कर देते हैं। 3 सालों से एमपेट की परीक्षा नहीं हो रही। वाटर कूलर देखे तो कीड़े मकोड़े सड़ रहे हैं। हॉस्टल की बात करें तो खाना ढंग से नहीं मिलता। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रत्येक आम छात्र के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। अब मांग उठाई है आपने, तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके देखिए, राजस्थान गहलोत सरकार के जो पप्पू गैंग के सदस्य हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी छात्र हितों को मारा जा रहा है, छात्रों को मारा जा रहा है। पिछले 1 घंटों से हमारे साथ लाठियों के बर्ताव किया जा रहा है। यह पुलिस प्रशासन कह रहा, इनको ये नहीं पता कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक पढ़ने वाला आम छात्र किसान वर्ग से आता है, वो 10% वृद्धि कहाँ से देगा? लेकिन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि विद्यार्थियों की आवाज नहीं सुनी जाती है और जिस तरीके से ये प्रदर्शन करना अनिवार्य है? सारा प्रशासन भी हुआ है, अंदर बैठे हैं वो भी। पिछली बार भी यही हुआ, सिंडिकेट मीटिंग में कोई अच्छा निर्णय नहीं लिया गया। इस बार भी आप देखो 100 में 70 बच्चों को फेल कर दिया गया है। 85 में बच्चा 80-85 में एडमिशन लेता है, उसके 0 नंबर आ सकते हैं। आप बताओ आप क्या चाह रहे हैं? उसको निमन भी आदमी। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ जो सामान्य वर्ग से आते हैं उसके साथ न्याय हो, उसके साथ हर प्रकार से न्याय हो। बिल्कुल न्याय यहाँ पर किया जाए। सर आवाज बताइए आपकी, आप क्या बता रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार की दम पर पुलिस प्रशासन ने जिस तरह का रवैया अपना, ये देखो हमारे कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़े गए, उनको कुर्बान पकड़ के जैसे कोई आतंकवादी हो, जैसे कि कोई बड़े अपराधी हो, इस तरह उनको पकड़ के
जबरदस्ती बसों में उठा के ले गए। मैं कहना चाहता हूँ जब तक हमारे कार्यकर्ता यहाँ नहीं मिलेंगे, हमारी जान ले लो, हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम दिन रात 365 दिन या विश्वविद्यालय में छात्रों की मांगों को रखते हैं, उठाते हैं। और जो दोहरा व्यवहार कर रहा है सरकार के दम पर प्रशासन, ये कतई सहनीय नहीं है, क्योंकि सरकार के दम पर आप देख सकते हो जिनकी सरकार है वो अंदर बैठे हुए हैं, और हमारे साथ क्यों लाठीचार्ज हमारे साथ। मैं पूछना चाहता हूँ गहलोत सरकार से, और मैं कहना चाहता हूँ गहलोत सरकार, गहलोत साहब, यदि आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो वैसे भी आपके पास विद्यार्थियों की आप मानते हैं कि विद्यार्थियों की आवाज को दबाना नहीं चाहिए? जी सर, हम कोई मजदूर थोड़ी है, मजदूरी के काम करने वाले थोड़ी है। विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्रों के लिए पूरे विश्व भर में लड़ता है, यही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है तो वो एबीवीपी है। ये देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और देख सकते हैं सड़क पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो बैठ चुके हैं, अपनी जो मांग है वो लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भेदभावपूर्ण जो नीति है वो लगातार अपनाई जा रही है, जिसके कारण से आज उन्हें इस कदर सड़क पर बैठना मजबूर होना पड़ा है, और वो अपनी मांग यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मांग बार बार में रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब मांगे नहीं मानी जाती तो विद्यार्थी परिषद को इस तरीके से आगे आना पड़ता है। एक तरफ जहाँ एबीपी के जो कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो उधर बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी जो दोनों गुट है वो अलग अलग तरीके से बना हुआ है, एक गुट इधर बन गया है, एक गुट इधर बन गया, और दोनों तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है, नारेबाजी है वो लगातार की जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़े जो कार्यकर्ता है मौजूद है, और जिस तरीके से चोटिल भी हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, कई जो विद्यार्थी उनको चोटें भी आई है, उनको काफी यहाँ पर जो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या अभी लगातार विरोध चलता हुआ जा रहा है, ऐसा क्या नौबत आ गई कि एक दूसरे का सामना पड़ा और आपकी जिस तरह से चोट भी लगी? जी सर, हम है ना महाराजा महाविद्यालय के रेगुलर छात्र हूँ, और मैं बड़े भाई महेश चौधरी के साथ यहाँ पे छात्र प्रदर्शन में आया था, लेकिन छात्र ये इनकी नोकझोंक, आपसी नोकझोंक के अंदर हमारे को अंदर आना पड़ा, और अंदर यहाँ पे वीसी हाउस में ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन हमारे को रोका गया, और विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के कारण हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, और अकेले को नीचे डालकर 15 से 20 पुलिस वालों ने मेरे को पीटा। जगह जगह चोटें आई हैं, चार टाके हैं यहाँ पे सर के अंदर, और आप देख सकते हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से है कि चोट लगी हुई है, सर पे पट्टी बंधी हुई है, और अपनी जो मांग है वो यहाँ पर जताने की जो कोशिश है वहां पर की जा रही है। और भी कार्यकर्ता उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या है कि हर बार इस तरह का देखा जाता है कि अपनी मांग रखने का एक जायज तरीका होता है, आखिर क्यों इस तरह की नौबत आती है कि पुलिस को और आपको आमने सामने होने की जरूरत पड़ती है? देखिए, हम काफी लगातार समय से विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमारी जो मुख्य मांगे थी उनको लेकर लगातार ज्ञापन भी दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं उस मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, सिंडिकेट बैठक को सुचारू रूप से करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम सब एनएसयूआई संगठन द्वारा आज ये प्रदर्शन किया गया है ताकि हम अपनी मांगों। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मांग है वो रखी जा रही है। मीटिंग चल रही है, इसी मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाना उचित नहीं है। छात्र क्या कह रहे हैं सर आप लोगों से, छात्र क्या विनती कर रहे हैं? पुलिस से छात्र की कोई समस्या नहीं है किसी तरह की, और ना कोई पुलिस से मांग है। सर, पुलिस का फेल्यूर नहीं, देखिए ये जो इंतजाम पहले किए जाने थे वो अब एंड टाइम पे लाठीचार्ज। जी नहीं, पुलिस का कोई फेल्योर नहीं है, पुलिस का कोई फेल्योर नहीं है। पुलिस का जाब्ता बिल्कुल प्रॉपरली लगा हुआ है, सबसे अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, कहीं कोई व्यवहार में पुलिस की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ पर बैरिकेडिंग है, जहाँ की सीमा रेखा तय की गई है, उसको अगर कोई छात्र पार करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती है, उनको वहां से हटाना होता है। इसलिए पुलिस के लिए कहीं कोई ऐसी विशेष कैंपस में लाठियां चलना कितना वाजिब मानते हैं सर आप? एक एजुकेशन के कैंपस के अंदर बच्चों को ब्लड आ रहा है, कपड़े फट रहे हैं उनके, पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है, कई पुलिसकर्मियों को। देखिए, उचित मानते हैं सर आप शिक्षा के? केवल जहाँ भी कानून व्यवस्था की आवश्यकता होगी, चाहे वो कोई भी स्थान हो, वहाँ आम छात्रों को कोई समस्या ना हो, आम नागरिकों को कोई समस्या ना हो, और वहाँ की प्रक्रिया में कोई बाधा ना पहुंचे, हमें वो इंश्योर करना होता है। तो जहाँ पर अगर कोई न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है तो हम प्रयोग करते हैं, बाकी यहाँ पर अभी कोई ऐसा बल प्रयोग जैसी कोई बात नहीं, केवल खदेड़ा गया है उनको उस स्थान से जहाँ पर आने के लिए उनको रोका गया था, जिससे कि सिंडिकेट की मीटिंग सुचारू रूप से चल सके। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि यहाँ बच्चों के साथ कोई डायलॉग की कमी, जिसके चलते बच्चे लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे नहीं? देखिए, डायलॉग करना विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है, क्योंकि मांगे भी विश्वविद्यालय प्रशासन से है। पुलिस प्रशासन से मूलतः कोई मांग नहीं है किसी तरह की, और न ही हमारा कोई इनसे ऐसी कोई बात है कि हम इनके खिलाफ हैं। हमारा कार्य केवल ये है कि सुचारू रूप से इनकी बातें भी वहां तक पहुंचे और वहां की मीटिंग भी सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, जिससे कि चीजें सुचारू रूप से हो सके। सर, अभी अरेस्टिंग कितनी हुई है? ये एक्चुअल में अभी यहाँ से हमने कुछ लोगों को यहाँ से 129 में डिस्पर्स किया है। कितने लोग हैं ये एक बार समय थोड़ा लगेगा, फिर हम आपको बता देंगे। ये देखिए जिस तरीके से पुलिस अधिकारी जो अपनी बात है वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि माहौल बिगाड़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। किसी भी तरीके से अगर मांग रखी जाती है तो अपनी जो सौहार्दपूर्ण तरीका है उसको यहाँ पर अपनाना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से माहौल रहता है वो। सतवीर, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो ये तस्वीरें आपने देखी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जो एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र, उनमें काफी गुस्सा है पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर। अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, खदेड़ा इन छात्रों को।